मित्रों, इस समय मैं हूँ भदोही के रत्नापुर ठेगी ग्राम सभा में। पिछले 7 मार्च को एक घटना घटती है कि यहाँ से, इसी घर से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसी घर से एक धूमधाम से एक बारात निकलती है हसनपुर के लिए, जो वाराणसी में है। और मैं आपको, चलिए आपको पहले अपने विजुअल में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ इसे माड़ो कहा जाता है। यहाँ पर देखिए चकरी वगैरह भी है और शादी का वो तमाम रस्म अदा किया जाता है। लेकिन वो जो दुल्हन होती है, शादी में जयमाल हो जाता है, फेरे हो जाते हैं और सिंदूर भी डाल दिया जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर जो है, लड़की का भाई मंडप में आता है और लड़की को उठाकर लेके फरार हो जाता है। दूल्हे पक्ष के लोग जो है इंतज़ार करते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन दुल्हन घर पर वापस नहीं आती है। और बताया ये जा रहा है कि दूल्हे का जो भाई है वो अध्यापक है और अध्यापक होकर अपनी बहन को मंडप से लेके फरार हो जाता है और फिर शाम तक वापस नहीं आता। घर वाले इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगी वो लड़की जिसे हम अपने घर पे लेके जाएंगे। बहुत अरमानों से शादी का सब कुछ चल रहा था, लेकिन कहा जाए तो इस घर में इस समय उदासी है, मातम है। लोग शोक में पड़े हुए हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक कहा जाए तो अलग तरह का माहौल था, लोग खुशियां मना रहे थे, गाना बजाना तमाम वो चीज़ें हो रही थी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उस दिन आखिर वो दुल्हन क्यों नहीं आई। हम उसी परिवार के बीच में है। ये दूल्हे के माता जी हैं, आज जानेंगे। और आखिर उनकी बहू आने से मना क्यों कर दी। आप दूल्हे की माँ हैं? हाँ। क्या नाम है आपके बेटे का? बेटे का सिद्धार्थ। माता जी, क्या हुआ था और यहाँ बारात कितने बजे आप विदा करती हैं? बारात यहाँ से 6 बजे विदा की। काफी धूमधाम से एकदम। कितने दिन से तैयारी चल रही थी माता जी? कम से कम 2-3 महीने 4 महीने से तैयारी चल रही थी। हम लोग तैयारी में लगे थे। यहाँ हल्दी रस्म हुआ, मेहंदी रस्म हुआ। 6 बजे बारात 6 तारीख के हम सब धूमधाम से विदा किया। वहाँ पे गई, सब कुछ वहाँ हुआ, मंडप में हुआ जौन हो। तो मंडप में शादी भी हो गई माता जी? हाँ, द्वार पूजा हुआ, जयमाल हुआ, शादी हुआ, सिंदूरदान हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन पतो न आए। सब कुछ हुआ तो उसका भाई आया, मंडप में से लड़की उठाया और लेके फरार हो गया। दुल्हन घर पे नहीं आई? नहीं आई। इंतजार करते रहे आप लोग सुबह जो है? हाँ, हम लोग सोचा कि चलो भाई है, कहीं लेके जा रहा होगा, आएगी। भाई पे कोई अजलिम तो लगाए नहीं। तो 1 घंटे बीत गए तो हम सब बच्चे लोग फ़ोन लगावे लगे कि भाई कहाँ हो, लेके आओ। तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ, फ़ोन ही नहीं लगा था। तब घरे में पूछान, बच्चे लोग पूछें तो कहन कि आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। 1 घंटा बीता, फिर पूछान भाई 1 घंटे तो बीत गया। बोला चलो अभी जो लो, थोड़ा 2 घंटे लगेगा। ऐसे ऐसे हम लोग के 12 बज गया बच्चे लोग के वहाँ। तब बच्चे लोग प्रशासन का सहारा लिया। प्रशासन आई और बच्चे लोग के अपन बातचीत किए। मेरा रकम भी फंसा था, सब सामान भी उधर ही फंसा था। तो मेरे बच्चे लोग हड़बड़ाने लगे कि मेरा सामान भी है, सब कुछ है, दुल्हन भी नहीं, हम लोग कैसे घर पे जाएं। सब उधर ही बाराती लेके मेरे बच्चे लोग सब वहीं जमा हुए, बैठे रह गए। तब प्रशासन आई, एसओ आए, थाना पे गए, लिखा पढ़ी हुआ, सब आए तो मेरे सामान दिलवाए। माता जी, जब घर से फोन आया होगा कि दुल्हन फरार हो गई, कब फोन आया आपको ऐसा? हमके फ़ोन आया कम से कम 8 बजे ल सुबह? सुबह हम जोहत रहे, फ़ोन किया कि क्या हुआ, वहाँ बर विदाई होइया, सब आवत है यहाँ, तो खाना पीना सब कुछ का तैयारी हो रहा है। उसकी बहन भी जो रही कि मेरी भाभी आएगी, दरवाज़ा बंद करेगा, नेक चार मिलेगा, हंसी मजाक होगा, मौज मस्ती होगा, सब जो रहे थे। जब ये फोन आपको आता है कि दुल्हन घर पे नहीं है, कैसे बताते हैं घर वाले? वहाँ से फोन करके क्या बताते हैं कि दुल्हन गायब है या फरार हो गई? क्या घर कहते हैं? वाले वहाँ से बोलते थे। हम बोला कि बेटा कब तक
आओगे बर विदाई को क्या माहौल चल रहा है, क्या हो रहा है? तो बोले कि मम्मी वो तो दुल्हन का भाई दुल्हन को लेके फरार हो गया है, कहीं चला गया। तो जब कहे कि फरार हो गया तो ये आपको कब पता चला कि दुल्हन का भाई अपने साले के लिए लेके भाग गया? बाद में मालूम पड़ा हम्म, शाम को हम्म। कि दुल्हन का भाई अपने साले के लिए लेके चला गया। माता जी, शादी पड़ती है तो लोग तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, अपने रिश्तेदारों में पूछताछ करते हैं कि लड़की का खानदान कैसा है, लड़की का कैरेक्टर कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है। आप लोगों ने इस चीज़ को जांच पड़ताल नहीं किया? जांच पड़ताल क्या करे, जो मेरा अगुआ था ना हम्म, उसी का वहाँ ननियाउर था, अच्छा। और मेरा नारायणपुर का अगुआ था, वो प्रधान था। हम्म, तो वही अगुआ था, तो हम लोग सोचे कि चलो अगुआ है, अगुआ से हम तो पूछे कि तुम्हारा ननियाउर है, तुम तो आते जाते होगे, क्या है, कैसा बातचीत है, माने वो लोग कैसे हैं? हाँ, सब ठीक हैं, सब सही हैं, सब अच्छे हैं, सब परिवार बहुत अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है, कोई सब ठीक है। तो अगुआ ने आपके साथ क्या कर दिया फिर? तब हम लोग कहा कि अगुआ तुमको मालूम तो रहा होगा ना, ये सब मैटर है, लड़की मंडप में से गई। अगुआ बोले नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। अच्छा माता जी, शादी पड़ने से पहले आजकल तमाम लोग जो हैं अपने जो बहू बनने वाली होती है, घर के तमाम लोग जो अगर उनकी सिस्टर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, सब लोग फ़ोन कर बातें करने लगते हैं। आप लोग भी फ़ोन पे बात कर रहे थे? नहीं, एक बार दो बार फोन मेरी छोटी बेटी की हुँ, तो बात की। उसकी भाभी बोली कि वो नहीं है, कहीं गई है, फिर क्या बाथरूम गई है, ऐसे ऐसे बहाना मारते हुए। फिर हम तो लोग बोला कि चलो जा दो, गांव की लड़की है, शर्माती होगी, नहीं तो दबाव में होगी कि अभी ससुराल में बात नहीं करने का। यही लोग हम लोग सोच के रह गए कि चलो जाने दो, घर पे आएगी तो तो बात कभी कर। बात हुआ होगा कि हाँ, कभी कभार के होत रहा है, हुँ, हाल चाल ये हो ही जात रहा। क्या पूछती थी? लड़की क्या पूछती थी? लड़की पूछती थी कि मम्मी कैसे हो, हम बोला ठीक हो, क्या करती हो, कहाँ हो, खाना पीना खाई कि नहीं, हुँ, हम यही सब होता रहा। ये सारी चीज़ें वो पूछती थी। तो कभी आपको शक हुआ इस चीज़ को लेके कि कहीं ये हमारी जो बहू बनने वाली है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है? फ़ोन से कभी आपको लगा? फोन से जब हाल चाल उन लेत हईन, घरेलू में हम भी हाल चाल लिया, आप कैसी हो, तो शक नहीं हो रहा था। शक शक का कोनो सवाल ही नहीं उठत रहा। अच्छा, कभी आपके जिस बेटे से शादी पड़ी थी, उनसे कभी आपकी बहू से बात हुआ? ना ही बहू से बात नहीं हुआ। नए साल में मेरी बेटी बोली कि भाई से बात कर लो, नए साल का मुबारक मुबारक दे दो। तो बोली नहीं, नहीं मैं आऊँगी तो उधर ही दूँगी। हुँ, तो कुछ नए साल तो बीत जाएगा, हुँ, हुँ। कहते तो मैं अगले साल दे दूँगी। अच्छा। हाँ। अच्छा माता जी, जो मास्टर साहब हैं, जो उनके लड़की के जो भाई हैं, वो अपनी बहन को मंडप से क्यों लेके भाग गए? क्यों लेके भागा कि मेरे को बाद में पता चला कि अपने साला के लिए लेके भागा। अपने साले के लिए। तो मतलब वो लड़की जो थी, उनके साले से क्या करती थी? अब संबंध करत रही हुए तब ना अपने साले के लिए लेके भागा। हुँ। हम्म। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक भाई अपने ही साले के लिए अपनी ही बहन को मंडप से लेके भाग जाता है और परिवार के ये जो सदस्य हैं इंतजार करते रहते हैं कि जो है अभी दुल्हन आएगी, अभी दुल्हन आएगी। और वहाँ के लोग उनको जो है झांसे में लेकर रखे हुए थे कि अभी गई है, आ जाएगी, आधे घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी। इसी तरह से करते करते शाम हो जाता है। शाम हो गया माता जी। शाम हो गया। तो जब ये चीज़ यहाँ से पता चलता है, आपको पता चल जाता है कि लड़की फरार हो गई है, कैसा लगता है आपको? बहुत झटका लगता है, मेरे को बहुत झटका लगता है कि हम लोग को क्या कमी थी कि ऐसा वो किया। बता देती, हम लोग नहीं जाते ना बारात लेके। उसकी जब अंतई संपर्क रहा तो पहले ही भाग गई होती। सही। हाँ, पहले भाग गई होती, नहीं केहू से बोल दी होती कि हाँ बताए दे, अपना ना बताए तो दूसरे से बतवा दी होती, अगुआ के से बोल दी होती, उसका घर वाले। अगुआ हमसे बोल दे तो हम सब काहे इतना तुम तड़ाम करी। माता जी, जैसे गांव समाज में इस तरह का जब केस होता है तो तमाम लोग आते हैं, घर पे आते हैं, मिलने आते हैं,
जो घर पे आपको आ रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? क्या कहेगी, कहे लड़की भागी तो अपने भाई लेके गया, साला के पास छोड़ी आया, तो तुम्हारी कौन गलती थी? माता जी वो जो उनके भाई हैं साले, उनसे बात होती होगी आप लोगों की कि नहीं होती थी? शादी जब पड़ गई थी तो नहीं नहीं, उसके उनसे भी भाई कोई बात नहीं होती? उससे नहीं बात हुई थी, उसकी मम्मी से बात होत रहा, हम्म, बाकी उसकी मम्मी तो बताई नहीं। हम भी पूछा कि अरे तुम्हारी बेटी उधर है, उसकी ननद है, कैसी है, क्या है? बोली बहुत सब अच्छे हैं। आप लोग जैसे हमारे यहाँ भी हाँ रोका, जिसे छकैया वगैरह कहते हैं, वो भी रस्म हुआ था माता हाँ, जी? रस्म हुआ, छकैया की रस्म भी हुई हम हम्म, लोग की। आप लोग गए थे हम्म पूरे परिवार के साथ? हम्म। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब लड़की जो है चली गई है, अभी यहाँ नहीं आना चाहती, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं न कहीं लड़की आपके ऊपर केस करती है, क्योंकि वो सिंदूर दान हो गया है। वो कहती नहीं हम अभी इसी घर में रहेंगे, तो क्या करेंगी आप? उस लड़की को आप लाएँगी या आप नहीं लाएँगी? नहीं नहीं, वो कहाँ कहाँ से मुँह मरा के आती है, तो हम घर में रखेंगे? हुँ, मैं घर में नहीं रखी। अब अब यहाँ नहीं रखेंगे, अब यहाँ उसके लिए जगह नहीं है। नहीं, वो लड़की मान लीजिए अगर कहती है या केस कर देती है कि हमारी तो शादी उनसे हो गई है, तो क्या करेंगी आप? तो शादी हुई तो भगी क्यों? हुँ, भागी आए, हुँ, शादी हुई तो भगी क्यों? वो बयान दिए है खुद क्या कि हम वहीं वहाँ नहीं जाएंगे। किसके सामने दी? मेरे सब गए थे, पुलिस गए थे, अच्छा। मेरे आदमी गए थे। माता जी, बोल जो आपका ज्वेलरी था, गहना था, वो सब मिल गया माता जी? हाँ, वही लोग वही लेने के लिए मेरे बच्चे लोग शाम कर दिए बैठे बैठे। प्रशासन के साथ मिला, नहीं देती ना वो सब। मास्टर जी से क्या कहेंगी, जो आपके साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा कपट कहा जाए, जो भी हो शब्द, वो सारी चीजें हम कह सकते हैं? मास्टर तो यही कहे कि इतना मास्टर हो कि इतना बड़ा घिनौना काम करत हैं, तो वो शिक्षा का देत हुई बच्चे लोग के? हैं? का शिक्षा देत हुई? माता जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि मास्टर भी मजबूर थे? कोई गलत काम, कोई गलत कदम उठा लेते, तब यही होता कि ये मास्टर थे, और जब इस तरह की केस हो गया था तो उनको इस तरह का कदम उठा लेना चाहिए था। तो बताना चाहिए ना, बताना चाहिए ना, हम लोग को बताना चाहिए। कब बताते? वो तो अटेंडम हो गया कहा जा रहा है। बतावे चाहत रहा ना, पहले बतावे चाहत रहा ना, पहले बताते। तब बता देते तो हम सब कहीं भैया जाओ छोड़ देते हम। बहुत खर्चा होगा होगा माता जी आप लोगों हम का? लोग काहे खर्च करी, बता देते तो हम लोग छोड़ देते कि भैया जाओ, जिधर आपको संबंध है उधर कहो। तो ये जो शादी में खर्च खराबा हुआ, ये कौन देगा माता जी? कहाँ आपका तो बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा, तो गलती कहाँ तो आपकी नहीं है, कहाँ दिहन? कुछ नहीं दिए हैं। तो कौन देगा? अब लड़की वाले दे ही, और के दे? कितना खर्च किए हैं आप? अब हमारे ज्वेलरी तो को छोड़ दिया जाए, वो छोड़ हाँ दीजिए, उसको छोड़ दिया जाए तो गाड़ी भाड़ा, रोड हाँ लाइट, तमाशा, बहुत सारी चीजें होती हैं, कम कितना खर्च कर कम दिए से आप? कम जौनों की 20-25 ठे गाड़ी गई रही, हम्म, और बाराती बाराती जौन गारन 200 ल, हम्म, और बहन बिटिया सब गई रही, सबके कम कम 20 ठे गाड़ी भई रही। हम्म, रोड लाइट अलग रहा, डीजे अलग रहा, ये बाजा अलग रहा, पड़ाका अलग रहा, हर चीज़ अलग अलग रहा, सब कुछ अलग अलग रहा, तो खर्चा तो होगा ना। तो के देगा माता जी? अब लड़की वाले दें ना, हम्म, हमारे लोग को तो कोई गलती नहीं है। हम्म। अब हम मानती लोग हैं आपकी गलती नहीं है? गलती नहीं है हमारे लोग, हम लोग तो वेट किया शाम तक, हम्म। सुबह से शाम तक मेरे बच्चे वही बैठे रह गए भूखे प्यासे। अगर लड़की शाम को आ जाती तो आप लेके आते माता जी अपने घर लड़की पे? शाम के जब आ जाती, तो लड़की जो कहती कि हम रहना चाहती है, मैंने उसका बयान लेते ना हम्म, कि तुम हमारे घर पे रहोगी कि नहीं रहोगी, हम्म, तब उसका भी कार्रवाई किया जाता है, हम्म। पुलिस के साथ बुलाई के कार्रवाई उसका किया जाता है। लेकिन माता जी, अगर यही पता चल जाता कि वो उनके जो भाई थे, मास्टर जो साहब थे, वो लड़की को मंडप से इसलिए लेके गए थे क्योंकि उनके साला उनकी बहन से मोहब्बत करता था, प्यार करता था, और वो लेके चले गए, जब इतनी सारी चीजें आप जान जाती, तो शाम तक जो आप रुकी थी, तो क्या उसको लेके आती आप? तो उसको मैं क्यों लेके आती? जब जान जाती तो मैं नहीं लेके आती, हमारे घर से भी भाग जाती, तो हम्म। लेके आती, मेरे घर से भाग जाती तो मेरा तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता। अगर इस तरह की लड़की को अगर आप लेके भी आती तो आपको समाज, आपका गांव क्या हाँ, कहता आपको क्या फिर? कहता, थू थू कहता कि देखो भागी हुई लड़की के घर में लेके रख ली।
तो आप एक्सेप्ट नहीं करती, ना। कुछ भी हो जाती। चलिए, ये वही माता जी हैं, सिद्धार्थ की माता जी हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे कह रही हैं कि मास्टर साहब ने इनके साथ धोखा दिया, इनको साथ छल किया। जो लड़की अपने ही कहा जाए भाभी के भाई से प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, तो क्या घर वालों को नहीं पता था? जरूर पता होगा। और प्यार इस तरह का प्यार था जो शादी में सोचिए कि उसे लेकर भागना पड़ा, तो घर वालों को जरूर मालूम होगा। ऐसा नहीं था, घर वालों को तो मालूम होगा घर वाले की मालूम होगा, बाकी घर वाले बताए नहीं। क्योंकि ये इस तरह का केस हो गया है कि मोहब्बत इतना ज्यादा था कि भागने और मरने की नौबत थी, तो घर वालों को पता ही होगा। पता होगा ना। मतलब आपके साथ छल किया गया, धोखा दिया गया। हाँ। उस लोग छल किए कि मैं शादी कर देती हूँ, लड़की की चली जाए लड़की, बाकी मेटर बच गया। एक तरह से देखा जाए तो आपका बेटा बच गया। इस तरह की बहू लाके भी आप हमेशा रोती, मेरे घर से भी भाग जाती तो क्या होता है। तो और आपके ऊपर इल्जाम लग जाता। हाँ, और भाग जाती मेरे घर से। आपको पूरा भरोसा है भाग जाती हो। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि मास्टर साहब बताइए क्या सही किए थे। दोनों एंगल हो सकता है, मास्टर साहब सही भी आपको लग सकता है कि सही भी किए थे, गलत भी किए थे। गलत तो एक सामाजिक दृष्टि से हो गया, लेकिन हो सकता है कि लड़की और लड़के में इतना प्यार और मोहब्बत था कि ऐन वक्त पर मास्टर को ये डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन आपकी राय कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप जो कमेंट करेंगे, मैं वो जानना चाहता हूँ कि कौन गलत है, मास्टर साहब या जो है दूसरे लोग। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में करिए। फिर मिलते हैं हम आपको दूसरे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।